तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए ज़रूर निकाल लीजिएगा। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बात करेंगे हम जो कल रात से बवाल चल रहा है। वैसे तो ये बवाल जो है 2 दिनों से चल रहा है, लेकिन कल रात में जो हल्का जी बार बार बोल रही थी कि सबूत दिखाऊंगी, तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया। व्हाट्सएप चैट और ऑडियो कॉल के अलावा कोई खास सबूत उन्होंने दिखाया नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो ब्लैकमेल खुद कर रही हैं। तो वो जिस अंदाज से मैसेजेस को पढ़ रही थी, वो अंदाज आप सब भाप गए होंगे। अपने मैसेजेस वो ये ऐसे पढ़ रही थी, हाँ मैं ठीक है दीदी मैं कर दूंगी। और उनके मैसेजेस जो थे सरिता जेठू जी के, उनके मैसेजेस जो हैं वो पढ़ रही थी, अच्छा बहुत परेशान है। अच्छा, तो उनके पढ़ने के तरीके से ही पता चल रहा था कि ये बहुत कुछ छुपाना चाहती है। उनके पास एक्चुअल में कोई ऐसा सबूत है ही नहीं जो सामने वाले इंसान को गलत साबित कर दे। व्हाट्सएप चैट पर कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि इसको फंसाना है, इसको लड़ाना है, इसको बदनाम करना है, कहीं पर भी नहीं कहा है। किसी भी एक लाइन में ये बात नहीं कही गई है कि मैं डैश को बदनाम करना चाहता हूं, मैं डैश को बदनाम करना चाहती हूं। सिर्फ चैट में यही लिखा गया कि जो कर रहे हैं करने दीजिए, क्या कर सकते हैं, इस मैटर को ख़त्म कर दीजिए, इस तरह की बातें लिखी गई हैं। तो फिर किस बिना पर हल्का जी बार बार कह रही हैं कि वो दोषी हैं, वो ऐसे हैं, वो गंदे हैं, उनकी औकात में दिखा दूंगी। इन शब्दों का जो इस्तेमाल कर रही हैं वो शब्द बेहद दोयम दर्जे के हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ये फैंस बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो वो जो लाइव करती हैं तो अपने लाइव में सिर्फ उनके सब्सक्राइबर्स को ही अलाउ होता है कि वो मैसेज कर सकते हैं, कोई और मैसेज नहीं कर सकता है। शायद इसीलिए बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस आप सब भी देख रहे होंगे, हमने भी देखे हैं। लेकिन अपने सब्सक्राइबर हैं तो वो आपके सब्सक्राइबर तो आपको सही ठहराएंगे ही, उनकी नज़र में आप सही हैं। पर दूसरों के नज़र से, नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो आप बहुत गलत साबित होती जा रही हैं। एक बार फिर से आप वहीं पहुंच गई हैं जहां पर आपको बहुत सारे लोगों ने धक्का दे के गिरा दिया था। अभी मैं उनका एक और लाइव वीडियो देख रही थी। वैसे तो वो ये बोलती हैं कि मैं जॉब करती हूँ, लेकिन आज पूरे दिन वो लाइव खेल रही थी। खैर उनकी तबीयत खराब है तो हम कामना करेंगे कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। और दूसरा एक पॉइंट जो था वो ये था कि वो एक चैनल के बारे में बोल रही थी कि वहाँ पर बाजारू औरतें बैठती हैं, उस चैनल को रिपोर्ट करो और मास रिपोर्टिंग करो उस चैनल के लिए। इस तरह के अल्फाज कौन निकालता है? उस पैनल में जो औरतें बैठी हैं वो हल्का जी के हिसाब से बाजारू औरत बैठी हैं। और फैंस कमेंट कर रहे थे, फैंस उस चैनल पर जाके कमेंट कर रहे थे कि हल्का जी ऐसे ऐसे कह रही हैं। खैर फैंस वहाँ सुनते हैं तो बता भी देते हैं। दूसरी तरफ फैंस ये भी कह रहे थे कि हल्का जी खुद को आईने में क्यों नहीं देखती, उन्हें भी पता चल जाएगा कि वो किस किस्म की औरत है। हल्का जी ने एक और शब्द का इस्तेमाल किया था कि वहां पे सारी बाजारू औरतें नंगी होके बैठी हैं। इस शब्द से मैं परहेज कर रही थी, मैं सोच रही थी वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा इनको कहते हुए शर्म नहीं आती। मैं इनकी बातों को यहाँ कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। डिसाइड आपको करना है। जो औरत दूसरी औरतों को बाजारू औरत कह दे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनकी बात से सहमत नहीं है, आप किसी और भाषा का उपयोग कर सकते थे, पर आपने उस भाषा का उपयोग किया जो हमारे यहाँ बहुत गंदी भाषा मानी जाती है, जो हमारे यहाँ की हाउस हेल्पर भी इस्तेमाल नहीं करती, जो हमारे यहाँ पर ऐसे जिसे कहते हैं ना कि जिनको एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है वो भी इस भाषा को गाली मानते हैं। उस भाषा का इस्तेमाल हल्का जी ने अपने लाइव में किया
और फिर उसके बाद वो न्याय की बातें करती हैं, न्याय की मूर्ति बन जाती हैं और अपने आप को सच साबित करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती हैं। बुरा ये नहीं था कि वो सरिता जेठू जी की पोल खोल रही थी, हालांकि सब कुछ सामने था तो जनता खुद डिसाइड कर लेगी। बार बार उनको क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है और सुबह से शाम तक लाइव में आके अपनी उसी बात को, रात की बातों को रिपीट 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 करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन में वो अपने मुंह से गंदी गंदी गालियां निकाल रही हैं, गंदी गंदी बातें निकाल रही है और बार 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 निकाल रही हैं। ऐसा कह के वो बहुत सारी महिलाओं का अपमान कर रही है। पता नहीं महिलाएं उनकी इन बातों से शर्मिंदा हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन मुझे इस बात से बहुत शर्मिंदगी हुई कि वो किसी महिला के बारे में बिना जाने पहचाने, आप जानते नहीं हैं, आपको जो समर्थक कर रहा है, जो आपका समर्थन कर रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ महिलाएं हैं और जो आपकी बातों से सहमत नहीं है वो बाजारू और नंगी महिलाएं हैं। सरिता जेठू जी भले ही जो मर्जी उन्होंने किया हो, जो मर्जी उनके मन में भावनाएं हों, वो भावनाएं आपके दिखाने से नहीं दिख पाई। दर्शक उस सब प्रक्रिया से सहमत नहीं हो पाए। एक बार फिर से जगत दीदी के ऊपर तलवार लटक गई, क्योंकि जगत दीदी वाला वो जो बात थी ना कि अभी भी मेरे पीछे 10 लड़के घूमते हैं, वो वाली वीडियो जो थी वो कहीं ना कहीं पॉइंट हो रही है कि जगत दीदी की तरफ से ही वो दी गई थी। लेकिन जगत दीदी नहीं मानेंगी, अभी तक उन्होंने अपनी कोई बात नहीं मानी है। अलका जी अभी तक बहुत सारे मामलों में बहुत बार शांत करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या एक्चुअल में वो चाहती थी कि शांत हो जाए मामला? अगर वो चाहती तो ये घिनौनी चीजें नहीं करती, ये बाजारू औरतें लोगों को नहीं बोलती। उस पैनल में 10 औरतें बैठी थी, उस पैनल में 10 की 10 औरतें बाजारू थी, 10 की 10 औरतें नंगी थी अलका जी के मुताबिक। बस अलका जी ठीक है, अलका जी देवी हैं, अलका जी न्याय के लिए लड़ती हैं। अलका जी जो है मतलब वो खाटू श्याम जी, बाबा जी, इन सब के कहने, इन सब के आशीर्वाद से वही सच बोलती है। और औरतें तो झूठ बोलती हैं, और औरतों को बोलना कहाँ आता है, और औरतों को लड़ना नहीं आता, और वो इस हद तक नहीं लड़ सकती। बस फर्क यही है, वरना गाली सबको आती है, गंद सब बोल सकते हैं, लेकिन अलका जी अपनी लिमिट से बढ़कर बोलती हैं। उनको शायद गुस्से में ये बात पता नहीं चलती कि वो क्या बोल रही हैं, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना सीख लीजिए अलका जी आप, क्योंकि आपने जिस तरह से सारी महिलाओं का अपमान किया है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप ये भी बोल सकती थी कि वो पागल है महिलाएं, कुछ भी बोल सकती थी, कोई भी ऐसा शब्द जिससे इंसान आहत ना होता, लेकिन आपने बाजारू बोल दिया, आपने नंगी बोल दिया, यानी कि सिर्फ आप पाक साफ हैं, बाद बाकी सारे के सारे जो हैं वो घृणित कार्य में लिप्त इंसान हैं। आप एक न्याय की देवी हैं, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बन जाती? फिर आप छोड़ दीजिए सब कुछ, आप न्याय की देवी बन जाइए। हमारे देश में कानून व्यवस्था है, हमारे देश की कानून व्यवस्था को उसके अनुसार चलने दीजिए। आप मत बनिए सर्वोपरि पंच, सरपंच, जो भी आप बन के बैठ जाती हैं। कल पोल खोल तक ठीक थी, आप पोल खोल वाली बात जो थी, चलो आपने अपने हिसाब से, आपको लगा कि ये गलत था, आप जिस हिसाब से सोच रही थी, आप दिखा रही थी, आप वहीं तक रहती, लेकिन आपने उस दिखाने के बाद जो लोगों को, जो कि सरिता जेठू का समर्थक कर रहे हैं, उनको गालियां देनी शुरू कर दी, उनके बारे में अपशब्द बोलना शुरू कर दिया, अपनी भाषा की मर्यादा को एकदम तोड़ दिया। आपको पता ही नहीं चल रहा था कि आप औरतों के लिए क्या बोल रही हैं। आप अपने लड़ते लड़ते, दूसरों को न्याय दिलाते 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 खुद लोगों के साथ अन्याय करने में जुट गई हैं। अपनी वीडियो दोबारा से देखिएगा, हालांकि अब तो आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि कितनी वीडियो है, कितनी सारी वीडियो है, बहुत सारी वीडियो, क्योंकि आपने बना दिया ना लाइव, सुबह से आप लाइव खेल रही हैं, रात भर आप सोई नहीं होंगी, और ना जाने कितनी रात अब आपका रत जगा होगा, क्योंकि अभी तो औकात पता नहीं चली लोगों को, तो शायद अभी आपका मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। खैर अपना मिशन कंप्लीट करिए, लेकिन इस मिशन में
किसी दूसरे तीसरे चौथी औरतों को गाली मत दीजिए, किसी भी औरत को गाली मत दीजिए, क्योंकि आप जितनी गाली दे रहे हैं, आपके मुंह से जितना भी अपशब्द निकल रहा है, उससे पता चल रहा है कि आप किस परिवेश से आती हैं। और फैंस का कमेंट पढ़िए, ओपन करिए, फैंस दूसरों के लिए भी ओपन करिए। आपके सिर्फ सब्सक्राइबर आपको मैसेज कर सकते हैं।